हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का बीए बीकॉम बीएससी का कंपलसरी क्वालिफाइंग कोर्स एनवायरमेंटल स्टडी का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले भी पार्ट हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो बेटा आप उनको भी ज़रूर चेक कर लेंगे। इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाके एनवायरमेंटल स्टडी की आप चेक कर लेंगे। तो चलिए, लास्ट वीडियो में हमने होमवर्क में पूछा था बेटा स्वाइन फ्लू से किस वायरस से होता है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है। तो स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में पाए जाने वाले कांटे हैं। पौधों में पाए जाने वाले कांटे हैं, वो कौन से कांटे हैं, उनका नाम बताएं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका परिवर्तित पत्ती। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अपघटक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर वनोन्मूलन कम करता है। आमतौर पर वनोन्मूलन किसे कम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वर्षा, बारिश को कम करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो स्टूडेंट्स हमारे को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जो है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। और जीवाश्म ईंधन के जो उदाहरण हैं वो है पेट्रोल और डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपके इसके उदाहरण हैं फॉसिल फ्यूल्स के, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूमि क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत होना चाहिए। क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूमि क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 33% क्षेत्र जो है वनों के अंतर्गत होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सही क्रम क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सही क्रम बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सबसे पहले आएगा आपका उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, है ना, फिर मांसाहारी और फिर लास्ट में आ जाएंगे अपघटक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लगभग 99% शुद्ध हवा में कौन सी दो गैस हैं। लगभग 99% शुद्ध हवा में, या ये कहें कि शुद्ध हवा में लगभग 99% दो मुख्य रूप से गैस हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। O2 बोलते हैं बेटा ऑक्सीजन को और N2 बोलते हैं नाइट्रोजन को। अब अन्य ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। तो N2 अभी हमने बताया बेटा, क्या बताया, नाइट्रोजन। CO2 अब इसकी बात करें, N2 क्या है, नाइट्रोजन, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑक्सीजन दिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड दिया। CO2 किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। और फिर वापस से यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, ऑक्सीजन दिया हुआ है और फिर सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि शुद्ध हवा में लगभग 99% दो गैस होती है, या ये कहें लगभग 99% शुद्ध हवा में कौन सी दो मुख्य गैस होती हैं। तो मुख्य गैस हैं O2 और N2। O2 का मतलब है ऑक्सीजन और N2 का मतलब है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा निम्न में से कौन से कशेरुकी समूह में सर्वाधिक विलुप्त प्राय जातियां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्तनधारी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द किसने प्रस्तावित किया? पारिस्थितिकी तंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है A.G. टेंसले ने। और A.G. टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र कब प्रस्तावित किया था? ये सन 1935 में प्रस्तावित किया था। कब किया था? 1935 में प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में डैश प्रथम उत्पादक है। खाद्य श्रृंखला में प्रथम उत्पादक किस श्रेणी में कौन है? तो इसमें खाद्य श्रृंखला में प्रथम उत्पादक की श्रेणी में पौधों को रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट जानते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, डैश अपघटक है। जीवाणु, विषाणु, जंतु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे बेटा, जीवाणु जो है अपघटक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलीय पौधा है? निम्न में से कौन सा जलीय पौधा है? हाइड्रिला, निम्फिया, निलंबो या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोना शब्द किससे संबंधित है? तो फोना शब्द जंतु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश के द्वारा मृदा अपरदन होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, बाढ़, भूस्खलन, हवा या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे बेटा, बाढ़, भूस्खलन, हवा, इन सभी के द्वारा मृदा अपरदन होता है, यानी कि मिट्टी का कटाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुद्भिद पौधों का लक्षण। मरुद्भिद पौधे का लक्षण है। ऑप्शन दिए गए हैं, धसारंध्र, मौजूद कांटे, लंबी जड़ें या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में जलीय स्रोत हैं। भारत में जलीय स्रोत हैं, सतही जल, भूजल, आर्द्रभूमि जल या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन शुरू हुआ था कि कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ये टिहरी गढ़वाल में हुआ था। कब हुआ था? सन 1973 में हुआ था। और टिहरी गढ़वाल मूवमेंट कब हुआ था? टिहरी गढ़वाल मूवमेंट 1980 से 2004 तक ही चला था। और बेटा सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो इसके बारे में, इसके मुख्य जो लीडर थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। और ये करंट अफेयर से भी संबंधित क्वेश्चन बनता है। अभी हाल फिलहाल में मई 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना की वजह से देहांत भी हो गया है। और ये सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कब हुआ था? ये 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म हुआ था। और ये 21 मई 2021 को ये ब्रह्मलीन हो गए थे। इन्हें 2009 में पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था। ये पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था इन्हें? 2009 में। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था? तो इन्हें कब मिला था? 2009 में मिला था। ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता शब्द दिया था। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो वाल्टर जी रोसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था किस आयु वर्ग में सम्मिलित है? किशोरावस्था किस आयु वर्ग में सम्मिलित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 10 से 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भारतीय राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है?
निम्न में से कौन से भारतीय राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ध्यान रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का, दिए गए ऑप्शन में हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो चलिए इनके लिंगानुपात के बारे में भी एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। तो बेटा केरल का लिंगानुपात 964 था, पांडिचेरी का लिंगानुपात 967 है, दिल्ली का लिंगानुपात 871 है और हरियाणा का लिंगानुपात 834 था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बन क्रेडिटिंग संबंधित है। कार्बन क्रेडिटिंग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, कार्बन क्रेडिटिंग ग्रीन हाउस गैस और CO2 गैस विनियमन से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश का प्रदूषक स्तर दर्शाता है। हमारे को बताना है वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स किसके प्रदूषक स्तर को दर्शाता है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, PM एवं PB, NO2 एवं SO2, CO एवं O3, जहाँ पे PM का मतलब पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड, और लास्ट है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। इन सभी के स्तर को जो है बताता है वायु गुणवत्ता सूचकांक। चलिए अब वायु गुणवत्ता सूचकांक का क्राइटेरिया जान लेते हैं। तो इसके अंदर बेटा पैमाना दिया होता है 0 से 50 तक का रेंज अच्छा वातावरण कहलाता है, 51 से 100 मॉडरेट कहलाता है, 101 से 150 अनहेल्थी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए होता है, और 151 से 200 का जो लेवल है वो अनहेल्थी कहलाता है, और 201 से 300 की जो रेंज का एनवायरनमेंट निकल कर आता है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी निकल के आता है, और 300 प्लस के लिए हजार्डस लेवल का इसको कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण में मौजूद PM का क्या अर्थ है? तो वायु प्रदूषण में मौजूद PM का क्या अर्थ है? तो PM बेटा पार्टिकुलेट मैटर को रिप्रेजेंट करता है, हिंदी में कह देंगे कणिका तत्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य शिक्षा में शामिल नहीं है। मूल्य शिक्षा में क्या शामिल नहीं है? मूल्य शिक्षा मतलब वैल्यू एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड। तो वैल्यू एजुकेशन में बिजनेस प्रैक्टिस को शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बेटा ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संगठन मानवाधिकार लागू करता है? कौन सा संगठन मानवाधिकार लागू करता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे जाने वाले वर्ष में जो महिला और बाल विकास मंत्री थी वो मेनका संजय गांधी थी, और इनका जो समय थी ये जो बनी थी मिनिस्टर बनी थी ये 26 मई 2014 को बनी थी, और इनका कार्यकाल था 26 मई 2014 से 31 मई 2019 तक। अब वर्तमान में 31 मई 2019 से वर्तमान में जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं वो
श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी है। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखेंगे। वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा महिला एवं बाल कल्याण हेतु चलाए जा रहे हैं? निम्न में से कौन से कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा महिला एवं बाल कल्याण हेतु चलाए जा रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सभी आ जाएगा। आंगनबाड़ी सेवा योजना भी है, राष्ट्रीय कृषि योजना भी है, किशोर बालिका योजना भी है और राष्ट्रीय पोषण मिशन भी है। एक नज़र इनके स्थापना के वर्ष में जान लेते हैं। तो आंगनबाड़ी सेवा योजना की स्थापना हुई थी 1975 में। राष्ट्रीय कृषि योजना प्रारंभ हुई थी 1 जनवरी 2017 को। किशोर बालिका योजना प्रारंभ हुई थी 2010 में और इसके अंदर 11 से 14 साल की बालिकाओं को शामिल किया जाता है। और राष्ट्रीय पोषण मिशन ये 2018 में लॉन्च किया गया था। अर्थात उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चारों ऑप्शन दिए हैं तो चारों इसके सही हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एनवायरमेंटल स्टडी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।